भारत को आध्यात्मिक साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर भगवान की शक्ति पाने के लिए लोग कई तरह की साधना करते नजर आएंगे। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय साधक से मिलवाने जा रहे हैं जो खेतों की बैठकर साधना में लीन है, जहाँ अगर आप पहुँच गए तो आपको गाली भी पड़ सकती है। दरअसल भिंड जिले के बूढ़ी दादी माँ साधना भगवान की कर रही हैं। भगवान की साधना में लीन खेतों की मेड़ पर बसेरा जमाए हुए हैं। बूढ़ी दादी माँ ज्वाला देवी की आराधना करती हैं। इनकी कठोर तपस्या जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भिंड जिले के भगवासी गांव में एक वृद्ध माँ खेतों की मेड़ पर बसेरा जमाकर ज्वाला देवी की आराधना में लीन है। इनका रहन सहन देखकर आपको लगेगा यहाँ कोई पागल डेरा जमाए हुए है। खेतों की मेड़ पर 3 फुट जगह में बसेरा बनाए बूढ़ी दादी माँ कड़ाके की सर्दी में मेड़ पर ही रह रही हैं। ग्रामीणों का यहाँ तक का कहना है कि बरसात में इसी तरह साधना में लीन रहती है, जिसके बाद पिछले 10 महीने से लगातार इसी मेड़ पर बैठी रहती हैं। खाने पीने के लिए ग्रामीण देते हैं तो थोड़ा ले लेती हैं, न मिलने पर किसी की यहाँ मांगने तक नहीं जाती हैं। दादी माँ कोई देवी चमत्कार को मान रहे हैं। भगवासी गांव में मेड़ पर साधना करने की जानकारी जब न्यूज़ 18 को लगी तो मौके पर पड़ताल करने के लिए पहुंच गया, जहां पता पड़ा एक किसान के खेत पर 60 साल की वृद्ध माँ करीबन बैठी हुई थी। आसपास कुछ महिलाएं भी बैठी थीं, उनको खाने पीने के राशन दे रही थी। तभी साथ में गए मोनू शर्मा ने उस बूढ़ी दादी माँ के बारे में पूछा, आप कहाँ से आई हो? तो इसी सुनकर भड़क गईं और चिल्लाकर गाली तक देने लगीं। आसपास रखा सारा सामान खाने पीने तक का फेंक दिया। माफ़ी मांगने पर मोनू शर्मा द्वारा शांत किया गया। बाद में अचानक बूढ़ी दादी माँ ने मोनू से कहा, बच्चे नहीं है तेरे, नारियल और फूल लेकर आना, तेरी गोदी भर दूंगी, जब भाग यहाँ से। जबकि मोनू शर्मा का कहना है, मैंने इस बारे में बताया तक नहीं। अगर ग्रामीणों का माने तो बूढ़ी दादी माँ ज्वाला देवी की पूजा करती हैं। इनका बसेरा केवल खेतों की मेड़ पर रहता है। एक खेत से दूसरे खेत पर केवल 3 दिन ही रुकती हैं। इसके बाद अगले किसान के खेत पर मेड़ पर डेरा जमा लेती हैं। अच्छा, पूरा घूमला भीमगढ़ का भीमचंद बाबा का। अच्छा, अपन तो खाते ना पीते नहीं है। हाँ, जिन जैसा देता वैसा खा लेते हैं। वैसा खा लेती हैं आप? अच्छा खाना दो। अच्छा, कपट मत करो। ठीक है, भाई बंदी से राजधानी चलना चाहिए। सही है। सबका दाना हर जिला का पंचायत में, हर जिला का दाना हर जिला में जाएंगे, हर पंचायत का दाना हर पंचायत में जाएंगे, जिला पंचायत का दाना जिला पंचायत में जाएंगे, हाँ, राजधानी का दाना राजधानी में जाएंगे। अच्छा, गरीब का दाना गरीब घर, अमीर का दाना अमीर घर, मजदूरी का दाना मजदूरी में जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग ऐसे ही आप घूमती हैं गांव में ही? हमने घूमेंगे, अब आगे बेटा हम घूमते जा रहे हैं अपने घर में। हाँ, 25 दिन हो गए यहाँ पे इनके रोड के किनारे पर इनके बैठे। अच्छा, हाँ, और हर चौथे दिन ये अपनी जगह बदलती है। चौथे दिन जगह बदल देती हैं? चौथे दिन जगह अच्छा, इनको खाने पीने के गांव वाले देते हैं? हाँ, मानवीयता के नाते यानी कि गाँव वाले आते हैं और ले जाते हैं। ये लोग ये कोई बाहर की ही लग रही हैं क्या है? हाँ, पता नहीं ये किसी परिवार से निष्कासित हैं या इनकी पूजा वगैरह करने की वजह से अपने परिवार छोड़ करके हम बाहर निकल आए। इनका कुछ नहीं। इनका जी कहना 50 साल से हम छोड़ दिए घर परिवार। छोड़ दो, ये बोल रही है तो उनसे पूछा जाए। अच्छा, ये इन पर क्या कोई सिद्धि वगैरह हो सकती है, मानता है? हो सकता है इनकी सिद्धि हो। हाँ, सही। तो सर्दी में बरसात में बता रहे ऐसी ही रहती हैं? हाँ, बारिश में भी ऐसे 12 महीने में ऐसे किसी पेड़ का सहारा नहीं लेती, किसी मकान का सहारा नहीं लेती हैं और इनकी चौरे में इनकी बैठी रहती हैं, खुली धूप में बैठती हैं ये। और जैसे सर्दियों में तो बहुत दिक्कत है, बरसात में ये भीग जाती हैं तो वहीं बैठ रहती है। हाँ, लोग बाग चर्चा करते हैं बरसात में भीगी रहती है। हाँ, और गर्मी कितनी भी पड़े फिर भी यहीं ऐसे भी यहीं पे